नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के लोकसभा चुनाव और नतीजों पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी और जैसे ही एनडीए ने जीत की हैट्रिक लगाई, विदेशों से बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। अब नतीजों के बाद सरकार पर से सस्पेंस खत्म हो गया है। देश में एक बार फिर से मोदी सरकार पर मुहर लग गई है और ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी ही बन रहे हैं, जिसके बाद अब 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में देश और विदेश के कई दिग्गज मेहमानों के पहुंचने की संभावना है। खबरों के मुताबिक 5 पड़ोसी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इस शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो जाहिर तौर पर एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन देर रात जो एनडीए की मीटिंग हुई, उसके बाद सस्पेंस जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और देश में एक बार फिर से मोदी सरकार पर मुहर लग चुकी है। लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह जो कि 8 जून को हो सकता है, ये जानकारी सामने आई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में देश और विदेश के कई दिग्गज मेहमान पहुंचने वाले हैं। इस समारोह में श्रीलंका, बांग्लादेश से मेहमान भारत आएंगे, ये जानकारी सामने आई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को शपथ ग्रहण समारोह के लिए इनविटेशन मिल चुका है। तो इसके अलावा भूटान, नेपाल और मॉरिशस के बड़े नेता भी भारत में मेहमान के तौर पर आ सकते हैं, ये जानकारी भी सामने आई है। जब एनडीए की जीत की हैट्रिक की घोषणा हुई तो उसके बाद न सिर्फ तमाम पड़ोसी देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर बधाई दी, बल्कि इसके अलावा फिर चाहे वो रूस के राष्ट्र अध्यक्ष हो, फिर चाहे वो दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हो, तमाम लोगों ने, तमाम दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री को उनकी जीत की बधाई दी है। लेकिन फिलहाल जो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी चल रही है, जो जानकारी इस बारे में सामने आई है, उसमें ये बताया गया है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय के मीडिया जो विभाग है उसने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए इनवाइट किया है। इसने ये भी बताया कि विक्रमसिंघे ने जो है इन्विटेशन स्वीकार कर लिया है और वो भारत आ रहे हैं। यानी ये कंफर्म हो चुका है कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वो भारत आ रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी फोन पर बातचीत की है। राजनयिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि फोन पर बातचीत में पीएम मोदी ने शेख हसीना को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। उन्होंने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहन प्रचंड, भूटानी प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए इनविटेशन भेजा जाएगा, ये जानकारी भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर ये जो शपथ ग्रहण समारोह होगा ये अपने आप में खास होगा, क्योंकि इसी के साथ पीएम मोदी अपने नाम एक नया रिकॉर्ड भी कर लेंगे कि वो जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करेंगे। तीसरी बार जब प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लेंगे और इस खास मौके के लिए कई खास मेहमानों को इनविटेशन भेजा गया है। खासतौर पर जो भारत के पड़ोसी देश हैं, यानी बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर चाहे वो मॉरिशस हो, फिर चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, उनके राष्ट्र अध्यक्षों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की ओर ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है कि उनके राष्ट्र अध्यक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह के लिए इनवाइट कर रहे हैं और खुद से फोन प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आई है।
और जहां तक बात शपथ ग्रहण समारोह की है तो 8 जून को दरअसल एक आधिकारिक बयान में, जहां तक बात शपथ ग्रहण समारोह की है तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के आगामी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के कारण राष्ट्रपति भवन बुधवार से रविवार तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो राष्ट्रपति भवन में ही होगा। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन में मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की तैयारियों के कारण 5 जून से 9 जून तक राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए बंद रखा जाएगा। ऐसे में ये अटकलें तेज हो गई हैं कि एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कर्तव्य पथ पर ना होकर वो राष्ट्रपति भवन में ही होगा। ये फिलहाल जानकारी है जो इसको लेकर सामने आई है। लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तीसरी प्रचंड जीत, एक बार फिर से जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि कई जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं अलग अलग देशों के वो भारत पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई मिली है, जिस जीत पर दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भी प्रधानमंत्री को इस जीत की बधाई दी। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं, फिर चाहे वो इटली हो, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। अपने एक्स हैंडल पर बाकायदा पीएम मोदी की जीत पर एक पोस्ट लिखा और उन्हें शुभकामनाएं नई जीत की देते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन है कि हम इटली और भारत की दोस्ती को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इसके अलावा रूस से भी भारत को प्रधानमंत्री को बधाई मिली है। तो ये तमाम नेताओं के जरिए जो है वो दरअसल बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जीत पर दी गई है। और ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बतौर प्रधानमंत्री भारत के जो रिश्ते हैं दुनिया के तमाम देशों के साथ, फिर चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इजराइल हो, इटली हो, जापान हो, यूक्रेन हो, बांग्लादेश हो या फिर भूटान, चाइना, तमाम देशों के साथ बेहतर करने की कोशिश रही है। और यही वजह है कि इन देशों के भी तमाम जब राष्ट्र अध्यक्ष बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री को तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में मिलकर वो साथ काम करेंगे, भारत के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ काम करेंगे। ये कहीं ना कहीं जो है उनकी तरफ से बधाई देते हुए लिखा गया है। तमाम दुनिया के दिग्गज देश, फिर चाहे वो ताइवान हो, श्रीलंका हो, स्पेन हो, सिंगापुर हो, साउथ कोरिया हो, सर्बिया हो या फिर नेपाल, म्यांमार, मालदीव्स, मलेशिया, ओमान, इन तमाम देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजे गए हैं एनडीए की इस प्रचंड जीत पर, इस हैट्रिक पर। तो इस तरीके से लगातार विदेशी जो तमाम नेता हैं उनकी भी नजरें भारत के इस लोकसभा चुनाव पर रही हैं, विदेशी मीडिया की नजरें रही हैं। और ये अपने आप में प्रधानमंत्री की जो जीत हुई है जाहिर तौर पर इसको लेकर ही ये बधाई का जो सिलसिला है वो अभी तक थमा नहीं है, क्योंकि अभी भी कई जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत आएंगे। इस बात की जानकारी जो है वो फिलहाल मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।